हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन और आपके कन्वर्जन फंक्शन देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है इसी में आगे फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और अदर फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। सो मैथमेटिकल फंक्शन आपका मेनली होता है मैथ के, अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है, मतलब आपको एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है, मैक्स, पावर, सम, लेंथ, ये सब फाइंड आउट करनी है, तो इसके प्री डिफाइन आपके फंक्शन बने हुए हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला है एबीएस। एबीएस क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ये फाइंड आउट करेगा। जैसे आपने एबीएस 4 किया तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 4 है। अगर आपने कोई माइनस में वैल्यू दी है तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है एबीएस आपका। दूसरा है डिव मॉड एक्स एंड वाई। इसमें आपका मॉडुलस वैल्यू और डिवीजन वैल्यू आपको रिटर्न करता है, यानी एक्स जो है वो आपका रिटर्न करेगा एज अ क्वोशिएंट, और y जो रिटर्न करता है वो आपका रिमाइंडर इसमें रिटर्न करता है आउटपुट में। जैसे देखिए DEF मॉड आपने 7 2 किया है, तो इसका मीनिंग क्या है? जब आप 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आपका हो जाएगा 1, तो आपका क्या बचा यहाँ पर? 3 तो आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया, और 1 आपका रिमाइंडर इसमें कंसीडर होगा। ऐसे ही 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आपका क्या हो गया यहाँ पर? क्वोशिएंट, और 1.5 आपका इसमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ऐसी मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो मैक्स आपने दिया है, मैक्स आपने दिया है, एक लिस्ट आपने यहाँ पर एंटर कर दी, तो इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है आपका? 4, तो 4 आपका रिटर्न कर देगा। ऐसी मैक्स आपने दिया और यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो में आस्की कोड के अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट डिजिट होती है, वो वैल्यू होती है, वो ओ की होती है, तो आपका यहाँ पर ओ रिटर्न कर देगा। सेम नेक्स्ट आपका पावर फंक्शन है। पावर एक्स वाई जेड आपने दिया है, तो पावर आपने 5 2 किया है, 5 की पावर 2, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी फ्लोट फॉर्मेट में पावर, यानी 5 2 5 5 इंटू 5 5 5 जो 25 आपका रिटर्न कर देगा। सेम आपका पॉइंट में भी आप वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं पावर की, तो ये आपका पावर फंक्शन है। ऐसे ही आपको सम करना है, तो सम के लिए भी आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। तो सम में आपने क्या किया? एक आपने लिस्ट दे दिया और सम फंक्शन यूज किया, तो इस सबको ऐड कर देगा। अब यहाँ पर आपने लिस्ट दिया बट आपने 3 किया, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट को ये क्या करेगा? आपका सम करके आपको रिटर्न करेगा। नेक्स्ट सम आपने किया, यहाँ पर आपने टपल दे दिया है, तो टपल में भी आपका ये सम करके आपका रिटर्न आपका कर देता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। अगर आपको किसी डेटा टाइप की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे आपने यहाँ पर len हेलो की, तो हेलो की लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 5 हैं, तो 5 आपका रिटर्न कर देगा। ऐसे यहाँ पर लेंथ आपने लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट की, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 आपका ये रिटर्न करेगा। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन थे आपके। प्रॉपर तरीके से अभी हम सिस्टम पे देखेंगे इसको कैसे ये वर्क करते हैं। इसके बाद आते हैं आपके अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में आपका इंपोर्ट, ये इंपोर्ट देखिए डबल अंडरस्कोर इंपोर्ट डबल अंडरस्कोर आप यूज करेंगे। मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड दैट इज यूज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स एंड फंक्शन। अब आपके अंदर जितने भी मॉड्यूल हैं, फंक्शन हैं, आपको उसको अगर इंपोर्ट करना है तो आपके डायरेक्ट आप करिए डबल अंडरस्कोर इंपोर्ट डबल अंडरस्कोर। इसमें एक पैरामीटर आप नेम देंगे, देन ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, फॉर्म लिस्ट, फ्रॉम लिस्ट जो भी आपकी है, लेवल आप देंगे। तो पैरामीटर नेम का मतलब है नेम ऑफ द मॉड्यूल टू बी इंपोर्ट, कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है वो देंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैथ मॉड्यूल ही करना है यहाँ पर, या SYS सिस्टम मॉड्यूल करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ग्लोबल लोकल इंटरप्रेटेड नेम, आपको जो भी नेम देना है वो दे दीजिए आप, इंटरप्रेटेड नेम। फॉर्म लिस्ट, ऑब्जेक्ट और सब मॉड्यूल टू बी इंपोर्ट, जो भी आपको सब मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट करना है वो आप यहाँ पर दे देंगे फॉर्म लिस्ट में। एंड लेवल में स्पेसिफाई द वेदर टू यूज एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंपोर्ट, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सेस करना है या रिलेटिव इंपोर्ट करना है वो आप यहाँ पर राइट अप करेंगे। इसके बाद आता है आपका रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमने पढ़ा भी था, जब आपने फॉर लूप पढ़ा होगा तो उस समय हमने रेंज फंक्शन यूज किया था। तो ये भी आपका क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है आपका। तो इट रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करता है, और इंक्रीमेंट 1 1 वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो रेंज यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, यहाँ पर आप एंडिंग देंगे, इससे एक कम तक वैल्यू जाती है। स्टेप काउंट आपके देंगे कि आप 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 2 वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट ये ऑप्शनल फील्ड होती है, अगर आप नहीं देते हैं बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और अगर आप देते हैं तो जो आप वैल्यू देंगे वहां से ही स्टार्ट होगा। स्टॉप आपका ये रिक्वायर्ड होता है, मतलब कहां तक आपको लेके जाना है उससे कम तक ये जाता है,
नॉट इंक्लूडेड, लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। एंड स्टेप काउंट मतलब आपको कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है ईच टाइम। वन वन वैल्यू बाई डिफॉल्ट तो 1 रहती है, आपको 2 करनी है 2 दे दीजिए, 3 करनी है 5, जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीमेंट आपका करेगा। तो ये आपके 2 मॉड्यूल और थे, इनका कोड हम लोग देखते हैं सिस्टम पे। चलिए सिस्टम पे चलते हैं। ओके, अब हम लोग मैथ फंक्शन के प्रोग्राम की बात करते हैं। तो आप ओपन कर लीजिएगा जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं। सो हम लोग आईडीएलई को ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा। इसमें न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव एज डॉक्यूमेंट के अंदर सेम फोल्डर में, एंड यहाँ पर आप सेव कर दीजिए math.py से आप इसे सेव कर दीजिए। नाउ डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। हम लोग प्रिंट किया abs, ये एब्सोल्यूट आपका फंक्शन है। इसमें आपने 7 वैल्यू एंटर की है। सेव करेंगे आप, F5 से रन करेंगे तो आपका 7 ये रिटर्न करेगा। दूसरा आपने प्रिंट किया यहाँ पर एंड नेगेटिव वैल्यू दे दी है, abs ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ -5.6 आपने किया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 5.6 आपका ये रिटर्न करेगा एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ इसके बाद आपको डिवीजन एंड मॉडुलस वैल्यू चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन जो था आपका मैथ का वो था डिवीजन एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करे। तो डिव मॉड एक फंक्शन आपका होता है। तो इसमें आप जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 7 और 2, तो 2 का टेबल 7 में प्रॉपर टाइम 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचाएगा आपका 1। तो यहाँ पर आपका रिटर्न क्या कर देगा 3,1 ये रिटर्न करेगा, जिसमें 3 आपका क्वोशंट वैल्यू है और 1 आपका क्या है रिमाइंडर वैल्यू है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू दी है उसमें भी आप रिटर्न कर सकते हैं। डिव मॉड आपने किया यहाँ पर एंड पॉइंट की वैल्यू दे दी आपने 7.5 एंड दूसरी वैल्यू आपने दे दी है 2। देखिए इसको भी आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या दे देगा 3.0 एंड 1.5, यही हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है। इसके बाद थर्ड आप क्या करते हैं, मैक्स आपको फाइंड आउट करना है। सो आपने प्रिंट किया यहाँ पर एक लिस्ट आपने ले ली है, मैक्स ऑफ आप फाइंड आउट करें, एक लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें 5 6 2 8 9। तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इसमें 9, तो 9 आपका रिटर्न हो जाएगा। सेम आपका मिन है, मिन भी आप किसी लिस्ट में से ही फाइंड आउट करेंगे। तो आपने यहाँ पर मिन किया और मिन में आपने यहाँ पर राइट अप कर दिया है 5 4 8 1 8। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 1, तो आपका 1 ये रिटर्न कर देगा। ये मैक्स एंड मिन की कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है इसमें पावर। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पावर ऑफ किसकी पावर आप निकालना है 5 की पावर आपने कहा 2 हम राइट अप करते हैं। 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25 ये रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट। सिमिलरली आप यहाँ पर फाइंड आउट करें सम भी आपका होता है पावर में ही। अगर आप पॉइंट की वैल्यू का फाइंड आउट करें, पावर ऑफ पॉइंट भी था आपका बुक में तो वो भी देख लेते हैं। 5.3 की पावर आपने क्या किया 2.2 आपने कर दिया, तो ये कितना आपको रिटर्न करके दे रहा है, ये करके दे रहा है 39.2.100। नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है सम। तो आपने यहाँ पर प्रिंट किया एंड सम ऑफ आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उन सबको आपको सम करना है। तो आपको सम करके दे देगा आउटपुट एज अ 18। 18 आपका यहाँ पर क्या हो गया है, रिटर्न आपका हो गया है सम करके। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर लिखा है प्रिंट किया आपने एक फंक्शन और था वहाँ पर सम, आपने एक तो लिस्ट बनाई है यहाँ पर सम के अंदर एक लिस्ट बनाई 2 3 4 5 6 7 और नेक्स्ट आपने कॉमा करके यहाँ पर क्या दे दिया 3 दे दिया है। तो आपका जो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट रिटर्न कर रहा है ये एज अ 30 का मतलब है आपकी ऑल वैल्यू को ये कंसीडर करेगा और आपका जो वैल्यू देगा एज अ क्या देगा एज अ सम एक्स न्यूमेरिक सीक्वेंस एंड नम इज द, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर आप नहीं भी देते हैं ये वर्क तो आपका वही करेगा, टोटल सम ही आपको ये रिटर्न करके देगा एज अ आउटपुट। तो इसकी जरूरत आपको नहीं है, ये आपका एक सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है आपका। सो प्रिंट नेक्स्ट आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ भी आप किसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हैं इस लिस्ट में। सेव करेंगे रन करेंगे तो लिस्ट में टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके 7, ये आपका क्या कर रहा है रिटर्न आपका कर रहा है। तो ये आपके कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे। इसके अलावा अदर फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो अदर फंक्शन में आपका आता है रेंज फंक्शन।
रेंज फंक्शन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट उस किसी वेरिएबल के अंदर आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वैसे ये हमने जब प्रोग्राम पढ़े थे आपके फॉर लूप, इफ, व्हाइल लूप, तो वहाँ पर मैंने फॉर लूप में रेंज फंक्शन आपको बताया था। सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू रेंज आपने करा, यहाँ पर रेंज में आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है। बाय डिफॉल्ट आप नहीं भी देते, 10 आप करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर a को, तो a की वैल्यू ये ऑटोमेटिकली आपकी कहाँ से ले लेगा, 0 से 10 तक की वैल्यू आपकी ये, लेस देन 10 तक की वैल्यू आपकी ये रिटर्न करेगा। तो ये रेंज फंक्शन होता है। फॉर लूप में एक्चुअली ये वर्क करता है आपका, जैसे फॉर लूप में आपने कहा फॉर बी इन रेंज आपने किया, और यहाँ पर आपने वैल्यू दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 से स्टार्ट किया, आपने कहा 10 लेस देन 10 तक जाए, और 2 इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं, एंड देन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आपने इसे बी को। तो ये रेंज फंक्शन आपका इस टाइप से क्या करता है, वर्क करेगा, 1 3 2 2 के इंक्रीमेंट के साथ आपका आउटपुट प्रिंट करेगा। तो ये था आपका फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन और आपके अदर फंक्शन। थैंक यू स्टूडेंट।